नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिए पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दर्शन जो जिंदगी के सबसे बुनियादी सवाल को एक बिल्कुल नए और साहसी ढंग से देखता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी सोच की जड़ है। सवाल उस ऊर्जा के बारे में है जिससे पूरी दुनिया, पूरा जीवन पैदा होता है, लेकिन जिससे हमारा समाज हमेशा से पर्दे के पीछे धकेलता आया है। तो हमारा पहला हिस्सा है अस्वीकृत ऊर्जा, यानी द रिजेक्टेड एनर्जी। तो होता क्या है? सदियों से हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है कि जीवन की जो ये सबसे बुनियादी ऊर्जा है वो गलत है, उसे छिपाना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। जिंदगी का जश्न मनाने के बजाय उसे एक पाप या कोई टैबू बना दिया गया है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते। इसे नष्ट करना नामुमकिन है। हाँ, अगर इसे दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बस विकृत हो जाएगी, जहरीली बन जाएगी। जैसे नदी के बहाव को रोकने पर वो कहीं और से, गलत रास्तों से बहने लगती है। तो अब सवाल उठता है कि इस दमन का, इसका नतीजा क्या होता है? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है दमन का, जो हमें जुनून, बीमारी और पाखंड की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है स्वीकृति का, एक्सेप्टेंस का, जो रचनात्मकता और मन की शांति का दरवाजा खोलता है। और इसी दमन की वजह से जो जहर अंदर पैदा होता है वो देखिए किस किस शक्ल में बाहर आता है। मनोवैज्ञानिक बीमारियां, समाज में फैला हुआ पाखंड, जिस चीज को दबाया जाता है उसी के लिए एक अजीब सा जुनून, और नतीजा एक ऐसा समाज जो प्रेम से खाली है, अतृप्त है। इस पूरी त्रासदी को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। सोचिए, घने अंधेरे में एक आदमी को हीरो से भरा एक थैला मिलता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे क्या पता कि ये हीरे हैं। वो तो उन्हें मामूली पत्थर समझता है और बस एक एक करके उन्हें फेंकना शुरू कर देता है। और फिर जब सुबह की पहली किरण फूटती है तब उसे अपने हाथ में बचे आखिरी पत्थर की असलियत पता चलती है कि वो तो हीरा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा खजाना वो फेंक चुका होता है। और कहा जाता है कि इंसान ने अपनी जीवन ऊर्जा के साथ बिल्कुल यही किया है। तो ठीक है, अगर दमन ही समस्या है तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान नियंत्रण नहीं बल्कि रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। और वो होता है प्रेम के जरिए। यहाँ प्रेम की परिभाषा ही बदल दी गई है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक इंसान के लिए होती है। नहीं, ये तो एक बहती हुई ऊर्जा है, एक ऐसी अवस्था है जब इंसान का पूरा वजूद ही प्रेममय हो जाता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई है। जैसे एक पौधे में जब ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी कि वो ओवरफ्लो होने लगती है, तब फूल खिलता है। वैसे ही प्रेम, रचनात्मकता, ये सब उस भरपूर जीवन ऊर्जा के ही फूल हैं। ये कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। और यहीं से हम इस दर्शन के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल आइडिया पर पहुंचते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक के बीच का वो गहरा कनेक्शन। इसे दिव्यता तक पहुंचने की एक सीढ़ी की तरह बताया गया है। पहला पायदान है शरीर, यानी भौतिक मिलन। फिर आता है मन का जुड़ाव, फिर आत्मा का आध्यात्मिक प्रेम, और आखिरी पायदान है परम चेतना, जिसे समाधि कहा गया है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण खजुराहों की मूर्तियों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों पर जो चेहरे हैं उनमें वासना नहीं बल्कि ध्यान की, समाधि की गहरी शांति है। वही शांति जो किसी बुद्ध या महावीर के चेहरे पर होती है। तो अगर इस रास्ते पर चला जाए तो आखिरकार हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ एक बिल्कुल नई मानवता की तस्वीर सामने रखी गई है। एक ऐसे नए इंसान का जन्म जो वासना में नहीं बल्कि गहरे प्रेम और ध्यान में पैदा हो। एक ऐसा समाज जो यौन जुनून और पाखंड से पूरी तरह आज़ाद हो। बच्चे प्रेमहीन घरों में अनाथ की तरह न पलें, और सबसे बड़ी बात, पूरी मानवता की चेतना का स्तर ही ऊपर उठ जाए। और यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या जीवन की ये ऊर्जा, जिसे हम सदियों से अपना दुश्मन मानते आए हैं, असल में दुश्मन है, या फिर यही हमारी मुक्ति का, हमारी आज़ादी का दरवाज़ा है? सोचने वाली बात है।